अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है। जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सशर्त केजरीवाल को जमानत दे दिया है। भले ही सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई हो, लेकिन वो सरकारी दस्तावेज में हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं। वहीं केजरीवाल के जमानत पर जहां आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, तो बीजेपी निशाना साध रही है। मनीष सिसोदिया ने इसे जीत बताया और बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। पहले सुनिए केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा और फिर बीजेपी नेता बीरेंद्र सचदेवा का क्या जवाब आया। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है। आपके समेत केजरीवाल जी सब लोग पूरा शीर्ष नेतृत्व अब बाहर है, तो अब क्या एक नया जोश, नया उत्साह पार्टी। सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। जब वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी, और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है। एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीजें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा, अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन के बाद सत्यमेव जयते शब्द का तालमेल नहीं बैठता। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉरल करैक्टर है नहीं। सत्यमेव जयते की जो मूल भावना है, उससे ये कोसों दूर है। आप दिल्ली की जनता को लूटने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हैं, अगर उसके बाद भी सत्यमेव जयते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। उधर हरियाणा में चुनाव था, कांग्रेस और आप दोनों कह रहा था हमारे मन और दिल मिले हैं, लेकिन वो विलन जो है वो अंतिम रूप नहीं ले सका। दो भ्रष्टाचारी दल हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में सौदेबाजी की कोई लाभ मिला नहीं, तो मुझे लगता है कि उन दो दलों का आपसी निर्णय उनको करने दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से किसी के चुनाव परिणाम पे कोई असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। दिल्ली उसका एक जीता जाता परिणाम है, दिल्ली ने ये करके दिखाया और हरियाणा भी करके दिखाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 सितंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की रिहाई एक बड़ी खुशखबरी है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल पार्टी की तरफ से चुनावी रैली कर सकेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।